समीर और सीमा, जिसका जन्म ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। समीर जो जाति से दलित समाज का था, वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। सीमा भी उसी गांव में रहती थी और वो समीर को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। सीमा के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। सीमा रोज सुबह मंदिर पूजा करने जाया करती थी। समीर गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी सीमा भी उस जगह जाती थी। समीर सीमा को मना भी करता था कि तुम यहाँ पर मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और समीर इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। समीर सीमा को बचपन से जानता था और वह यह जानता था कि सीमा बहुत जिद्दी है। समीर के मना करने के बाद भी सीमा उस बरगद के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने सीमा को समीर से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात सीमा के पिताजी को बता दिया। पिता ने अगले ही दिन सीमा से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर सीमा हैरान थी कि अचानक से उसके पिताजी ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन सीमा उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है जहां समीर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। सीमा ने समीर से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। ये तो अच्छी बात है, समीर ने कहा, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मुझे यहीं रहना है, इसी गांव में। सीमा बोली, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? समीर कहता है, क्योंकि इस गांव में पापा हैं और तुम भी। सीमा इतना कहकर वहां से चली जाती है। समीर अब समझ चुका था कि सीमा उसे पसंद करती है। समीर के दिल में भी सीमा के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात सीमा को नहीं बताया। समीर ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन उस समय समीर ने सीमा के सामने ऐसी बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर सीमा का रिश्ता तय हो गया था। अगले ही महीने उनकी शादी होने वाली थी। सप्ताह से समीर ने सीमा को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। समीर अब उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर पुरानी बातों को याद करता था। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि की पूजा थी। समीर सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि सीमा मंदिर जरूर आएगी और कुछ ही देर बाद सीमा मंदिर आती है। जब सीमा पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है तो दोपहर के समय उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। सीमा की नज़रें समीर को ही देख रही थी। समीर अपनी नज़र नीचे करके कहता है, सीमा, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे जीवन की कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, समीर, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समीर ने सीमा से कहा कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर जाके शादी कर लेते हैं, लेकिन सीमा ने समीर को मना कर दिया, क्योंकि सीमा को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनके मान सम्मान सामने दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। सीमा ने समीर से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा, वह तो किसी से नज़रें नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक समीर ने भी सोचा और उसे भी सीमा की बात सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। सीमा की शादी उसके पिताजी ने जहां तय किया था वहां हो गई और वो अपने
जीवन में आगे बढ़ गई। कई महीनों बाद जब वह अपने मायके आई तो सीमा की सहेली उससे मिलने आई। तो सीमा ने उससे समीर के बारे में पूछा कि समीर कैसा है। फिर उसकी सहेली ने बताया कि तुम्हारी विदाई के बाद सभी गांव के लोगों ने समीर को उसी बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटकाकर उसकी जान ले ली। और ये सुनकर सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।